मैडम के पास देख के भाई 11 लोग हमारे द्वारा अरेस्ट किए गए हैं, तो उसी के लिए हम अब तैयारी कर रहे हैं, पूछताछ को पता कर रहे हैं। मैडम को दे दिया वो वाला वो हम पर्ची उसमें जो है क्या का मांग जुडिशियल सेपरेशन परिवार को आत्मसुरक्षा के लिए। नंबर 2, गत माह में जिले में इस प्रकार की कितनी FIR दर्ज हुई और उनकी प्राथमिकता के साथ संज्ञान में लिया कि नहीं। नंबर 3, परिवार के सदस्य को कानून की सहायता तत्काल प्रदान की जाए एवं पूरा प्रकरण शासन अपने स्तर पर न्याय की लड़ाई करते हैं। हाँ वो सुनो, एक ऐसा आया था जो सीमांकन पर विवाद हुआ है, जो आरोपीगण है ना उनके पट्टी रस्ती है। आप लिखो इनमें पहली मांग कि जो सबसे बड़ी गलती इसमें TI की, TI को 4 बार इन्हें आवेदन दिया और नहीं मौजूद नहीं थे वो मौजूद थाने में तो आया आवेदन। हाँ आवेदन थाने में था, पुलिस को एक्शन भाई अगर एसपी नहीं होगा एडिशनल पुलिस तो होगा अधिकारी। हाँ मौजूद ना मुझे कौन सी प्रभारी अधिकारी कोई भी होगा। अगर मैं स्टेट में यहाँ हूँ, हाँ, प्रभारी नहीं हो तो पुलिस चलाएंगे स्टेट। ये थोड़ी पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई 4 जब आवेदन दीजिए तो चारों आवेदन में से एक भी आवेदन पर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, कल जब घटना मत करो, दहन संस्कार इधर जाओ। 10 बजे क्या बात हो रही है? पीड़ित परिवार ने आवेदन दिया 10 बजे, ठीक है। पीड़ित परिवार ने 10 बजे आवेदन दिया और जब आवेदन दिया तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर शायद वो आवेदन दिया उस समय पे, उसी समय उन पर अगर अपराधियों पर कार्रवाई हो जाती तो क्या ये घटना होती क्या? बताइए मुझे। पहली बात। दूसरी बात ये है, पहली बात दूसरा ये है कि उनके जो उसकी जो पीड़ित परिवार है, सत्ता के नाम एक लासन साहब जो है बना के दीजिए सत्ता के नाम। दूसरी बात, जो बाबूजी की डेथ हुई है उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति का जो है उसको लगाया जाए, वो तो है प्रावधान। तीसरी बात लिखी आप, जो लोन था बाबूजी ने लोन ले रखा था, कितने का था? वेयर हाउस का लोन था। अब जबकि चूंकि लोन जो है वो उनकी सैलरी से कटता था, जो भी था उनका सिस्टम, उनकी गारंटी लगी हुई थी। लेकिन अब कोई इनके घर में कोई कमाने खाने वाला नहीं है तो इस लोन को माफ़ करें। ये आप मुख्य रूप से इस बिंदु को देखिए, ठीक है। दूसरी बात, उनकी पूरी ज़मीन का सर्वे कराया जाए। जितनी सरकारी ज़मीन को उनने कब्जा कर रखा है उन सारी ज़मीनों को जो है अतिक्रमण मुक्त किया जाए और जिन सरकारी ज़मीनों पर मकान बना हुआ है उनको ध्वस्त किया जाए। तीसरी बात यह है कि उनमें से अभी जितने भी अपराधी हैं उनके अगर वो नहीं मिल रहे हैं उनके परिवार वालों को उठाकर आप पूछताछ करें, ठीक है। और उसके बाद एक और कौन सी है मांग? उनके परिवार के एक व्यक्ति ने मुकेश को धमकी दी है, संजू कोरी ने धमकी दी उसको। संजू कोरी ने। अब बताइए मुझे, कल से हम लोग यहाँ कर रहे हैं, आप में से कोई भी? हाँ, एक और मांग ये है कि जब तक ये कार्रवाई मतलब पूर्ण नहीं हो जाती, जब तक परिवार को सुरक्षा दी जाए। वो तो है, सुरक्षा का तो देना ही पड़ेगा, बेचारे गार्ड परिवार को देना ही पड़ेगा। वो हम दे रहे हैं। वो तो देंगे, उनका जिम्मेदारी है, वो तो देंगे। और कोई मांग नहीं है। ये जो मांग में 2-3 मांग तो पीछे बताइए, लिखी आपने बताना क्या करें। हाँ हाँ हाँ, हमारे व्यक्ति को जो उसने धमकी दी। सोशल लाइसेंस की आप लोग एप्लीकेशन कर देना। वेरिफिकेशन रहेगा। हम करेंगे, जो प्रोसेस है वो विधिवत हम करेंगे। हाँ। अब वो बोल दिया तो आप सर वो धमकी दे रहा है, एक इनका रिलेटिव है संजू कोरी। नहीं, मैं उनको करवा वो ये कि इनका ये अपराधियों के परिवार का रिलेटिव है, इनका भांजा है, आरोन में रहता है बाईपास पे, तो धमकी दे रहे हैं। अच्छा, ये हमें समय बताओ कितने देर में आप काम ये जो है मांग पूरी कर दोगे? आप SDM हैं, आप SDOP हैं? देखिए, समय तो मैं इस चीज़ का नहीं दे सकती कि मैं अभी अरेस्ट कर लूँगी। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें। तुरंत 11 लोग किए हैं, अभी भी मैं जा ही रही हूँ। जितनी जल्दी हो जाएगा उतनी जल्दी मैं अरेस्ट करूँगी और जो हो सकता है बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी और पारदर्शिता रहेगी। और आपको ऐसा लग रहा होगा लगभग कितना समय लगभग मैं कैसे बता सकती हूँ ये चीज़? अगर मेरे को मेरी तबीयत खराब हो जाती है तो क्या मैं आज बता सकती हूँ कल मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? फोर्स की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है। नहीं, मैं अपनी नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। अरेस्टिंग वाली चीज़ ऐसी है कि मैं जितनी जल्द आपको पूरी दिखेगी ना हम दिन भर क्या कर रहे हैं, मैं उस चीज़ की आपको कार्रवाई से पूरी बताऊंगी आपको। अगर आपको कहीं भी लगेगी पुलिस नहीं कर रही है तो फिर आप जरूर क्वेश्चन उठाना और मेरी तरफ से पूरी कार्रवाई दिखाई भी जाएगी और बताई जाएगी और सब किया जाएगा। और जल्द से जल्द
कोशिश तो मैं यही करूंगी कि इस हफ्ते सब कुछ पूरा काम हो ही जाए। हमारी तरफ से तो यही पूरा प्रयास रहेगा और जहाँ तक है हो भी जाएगा। अरे यार ऐसा थोड़ी होता है। हमने सुनो मैडम, हमने लगभग अपने आंदोलन किए हैं। तो लगभग मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 5 साल, तो दोबारा फिर लग कर रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में लगभग 500 से ज़्यादा जो है आंदोलन हुए हैं। मैंने देखा है प्रशासन केवल उसी समय तक आपकी बात मानता है जब तक उनको भीड़ दिखती है, दबाव दिखता है। उसके बाद जब पीड़ित परिवार मिलने आता है तो आपके अधिकारी ठीक से बात नहीं करते उनसे। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको मैं अनुभव बता रहा हूँ। आपका बाकी आपका क्या है मुझे नेचर पता नहीं है भाई, ये हो सकता है आपका नेचर अच्छा हो। 99.99% प्रशासन की आदत है, ये आदत है प्रशासन की कि जब काम पूरा होता है तो सबसे पहले जो है ना एसपी साहब फोन उठाना बंद करेंगे, दूसरे नंबर पर कलेक्टर साहब फोन उठाना बंद करेंगे, तीसरे नंबर पर एसडीओपी साहब बंद कर देंगे उठाना, चौथे नंबर पर एसडीएम साहब मिलेंगे ही नहीं बंगले में। तो स्थिति ये ना हो, क्योंकि भाई ये स्थिति को बहुत जिनकी डेथ हुई है वो बड़े सम्मानजनक व्यक्ति थे और आसपास के तीनों जिलों में उनका जो नाम था पाँच साहब का, और उनका लड़का भी बहुत सम्मानजनक व्यक्ति है, पूरे प्रदेश में काम करता है। वो नाजी का शायद प्रदेश अध्यक्ष भी है, क्या दिनेश, प्रदेश महासचिव भी है। तो जब ऐसे शिक्षित व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना हो सकती है तो आम जन की क्या हालात होंगे आप बताओ। और कोई मांग हो उनको बताओ, और कोई नहीं तो आप में से कौन जिम्मेदार समाज के सामने ये बात कहेगा, खड़ा होगा क्या बोलने के लिए हम हैं, बता दें आप करते हैं आ जाने तो हम लोग बात है आपसे, आप जो मांग की उनको लिखूंगा वीडियो करेंगे और भाई कलेक्टर साहब से भी सारी बात